Hello everyone. So in the previous video we learned about Piaget's theory of cognitive development. Now in this video we will do questions related to it. So let's start. So here first question is adapting one's current understanding by modifying existing schemes is called. तो यहाँ पर क्वेश्चन का ये मतलब है कि जब हम अपने जो एग्जिस्टिंग स्कीम्स होती हैं उनको मॉडिफाई करते हैं अपनी करंट अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग तो हम उसे क्या कहते हैं? क्या वो एकोमोडेशन है या एसिमिलेशन और स्कीमा और स्क्रिप्ट? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इस क्वेश्चन में जो कीवर्ड है वो है अडेप्टिंग वंस करंट अंडरस्टैंडिंग बाय मॉडिफाइंग। मॉडिफाई कर रहे हैं यहाँ पर। तो पियाजे के अकॉर्डिंग जब बच्चा अपनी पुरानी सोच या स्कीमा को चेंज करता है ताकि वो नई इंफॉर्मेशन फिट हो सके तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? एकोमोडेशन। तो राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा? एकोमोडेशन। एकोमोडेशन होगा। और एसिमिलेशन का क्या मतलब होता है यहाँ पर? एसिमिलेशन में स्कीमा चेंज नहीं होती, सिर्फ नई इंफॉर्मेशन को क्या करते हैं हम अपनी एग्जिस्टिंग स्कीमा में फिट किया जाता है, उसे हम कहते हैं एसिमिलेशन। लेकिन एकोमोडेशन में हम क्या करते हैं? मॉडिफाई करते हैं। यहाँ पे मॉडिफाई कर रहे हैं एग्जिस्टिंग स्कीम्स को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज अकॉर्डिंग टू पियाजे टेकिंग न्यू इंफॉर्मेशन इनटू एग्जिस्टिंग मेंटल स्ट्रक्चर इज कॉल्ड। पियाजे के अकॉर्डिंग जब हम न्यू इंफॉर्मेशन एसिमुलेट करते हैं या फिर लेते हैं अपने एग्जिस्टिंग मेंटल स्ट्रक्चर्स में तो हम उसे क्या कहते हैं? क्या वो फिक्सेशन होता है या एसिमुलेशन और एकोमोडेशन और अडेप्टेशन? फिक्सेशन तो नहीं हो सकता, अडेप्टेशन भी यहाँ पर हम नहीं कर रहे। तो हमने दो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पढ़े थे, तो यहाँ पर बताइए एसिमुलेशन होगा या एकोमोडेशन? तो यहाँ पर आंसर होगा एसिमुलेशन। एसिमुलेशन क्यों? क्योंकि यहाँ पर कीवर्ड है एग्जिस्टिंग मेंटल स्ट्रक्चर्स में न्यू इंफॉर्मेशन लेना, एग्जिस्टिंग मेंटल स्ट्रक्चर्स। तो एसिमुलेशन का यहाँ पर जैसे हमने पहले वाले आंसर में भी डिस्कस किया कि एसिमुलेशन का मतलब होता है नई इंफॉर्मेशन को बिना स्कीमा बदले पुराने स्कीमा में फिट करना, ये होता है एसिमिलेशन। वाइल जो एकोमोडेशन है उसमें क्या करते हैं हम? स्कीमा चेंज होता है, लेकिन एसिमिलेशन में स्कीमा चेंज नहीं हो रहा। यहाँ पे हम मॉडिफाई नहीं कर रहे बल्कि एग्जिस्टिंग जो इन्फॉर्मेशन है उसको, एग्जिस्टिंग जो मेंटल स्ट्रक्चर है उसमें न्यू इन्फॉर्मेशन ऐड ऑन कर रहे हैं। तो ये क्या है? एसिमिलेशन। सो करेक्ट आंसर इज एसिमिलेशन। थर्ड क्वेश्चन इज एकोमोडेशन कैन बेस्ट बी डिस्क्राइब्ड एज। तो अभी तक हमने डिस्कस किया, तो अभी यहाँ पे ऑप्शन देख लेते हैं। एस्टेब्लिशिंग अ मैच बिटवीन प्रेजेंट कॉग्निटिव स्ट्रक्चर एंड एनवायरमेंटल नीड्स। सेकंड, एस्टेब्लिशिंग अ बैलेंस बिटवीन प्रीवियस एंड न्यू कॉग्निशन। ऑर्गेनाइजेशन नॉलेज इनटू मीनिंगफुल पैटर्न्स, या मॉडिफाइंग एग्जिस्टिंग कॉग्निटिव स्ट्रक्चर टू फिट न्यू एक्सपीरियंसेस। तो यहाँ पर आंसर होगा डी, क्योंकि आंसर डी में ये क्या कह रहे हैं कि हमने कीवर्ड में देखा था कि एकोमोडेशन का क्या मेन कीवर्ड है? मॉडिफाइंग एग्जिस्टिंग कॉग्निटिव स्ट्रक्चर, मॉडिफाई करना। तो यहाँ पर क्या होगा? एकोमोडेशन का मतलब होता है अपनी एग्जिस्टिंग कॉग्निटिव स्ट्रक्चर में चेंजेस करना। तो जब नई इंफॉर्मेशन पुरानी अंडरस्टैंडिंग से मैच नहीं करती तो बच्चा क्या करता है? यहाँ पर अपनी सोच और बिहेवियर को मॉडिफाई करता है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर इज मॉडिफाइंग एग्जिस्टिंग कॉग्निटिव स्ट्रक्चर टू फिट न्यू एक्सपीरियंसेस, और ये क्या होते हैं? एकोमोडेशन। फोर्थ क्वेश्चन इज अकॉर्डिंग टू पियाजे द प्रोसेस बाय व्हिच कॉग्निटिव स्ट्रक्चर्स आर मॉडिफाइड। तो जिस पियाजे के अकॉर्डिंग वो कौन सा प्रोसेस है जब हम कॉग्निटिव स्ट्रक्चर को मॉडिफाई करते हैं? तो अगेन यहाँ पे मॉडिफाई आ गया टर्म, तो यहाँ पर क्या होगा आंसर? आंसर इज एकोमोडेशन। फिफ्थ क्वेश्चन इज चिल्ड्रन एक्टिवली कंस्ट्रक्ट देयर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ल्ड। जो बच्चे हैं वो एक्टिवली क्या करते हैं? अपनी अंडरस्टैंडिंग को यहाँ पर कंस्ट्रक्ट करते हैं जब वो इंटरेक्ट करते हैं इन्वायरमेंट से अपने या फिर वर्ल्ड से। तो ये स्टेटमेंट किसने कहा? क्या ये पियाजे कहते हैं या पैवलोव और कोलबर्ग और स्किनर? तो यहाँ पर ये बात करते हैं पियाजे। पियाजे यहाँ पर हम पियाजे का मानना है कि जो बच्चे हैं वो पैसिव लर्नर्स नहीं होते, वो एक्टिवली इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्ट करके नॉलेज यहाँ पर कंस्ट्रक्ट करते हैं। वाइल जो पेवलोव है ये क्लासिकल कंडीशनिंग से हम इन्हें एसोसिएट करते हैं। कोलबर्ग यहाँ पर मॉरल डेवलपमेंट की बात करते हैं, जो कि हम आगे आने वाली वीडियोस में जानेंगे। फिर स्किनर यहाँ पर ऑपरेंट कंडीशनिंग की बात करते हैं। तो आंसर इज पियाजे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पियाजे कॉल्ड द पीरियड ऑफ इन्फेंसी। अब स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट हमने पढ़ी थी, तो यहाँ पर जो पियाजे हैं वो क्या कहते हैं पीरियड ऑफ इन्फेंसी को? तो क्या वो फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज होती है, या प्री ऑपरेशनल स्टेज है, या फिर कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज,
या फिर सेंसरी मोटर स्टेज। तो यहाँ पर बर्थ से 2 इयर्स तक जो पीरियड होता है वो पियाजे ने क्या कहा है, पियाजे ने कहा है वो होता है सेंसरी मोटर स्टेज। तो जैसे हमने यहाँ पर देखा था कि जो सेंसरी इन्फेंसी जो होती है वो सेंसरी मोटर स्टेज के अंदर आती है। तो यहाँ पर ये आंसर है सेंसरी मोटर स्टेज। Next question is the sensory motor stage is associated with, again the question, the sensory motor stage पे है, ये किससे एसोसिएट होता है? क्या सेंसरी मोटर स्टेज जो इन्फेंसी में बच्चा सोशल इश्यू से कंसर्न होता है, या फिर इमिटेशन, मेमोरी और मेंटल रिप्रेजेंटेशन में यहाँ पर फोकस होता है, या फिर यहाँ पर सॉल्व, बच्चे आते ही यहाँ पर सॉल्व प्रॉब्लम्स को लॉजिकली सॉल्व करने लगते हैं। सेंसरी मोटर स्टेज हमने देखा था कब से कब तक होता है, बर्थ टू 2 इयर्स। तो यहाँ या फिर एबिलिटी टू इंटरप्रेट एनालाइज ऑप्शन, या फिर वो इंटरप्रेट करते हैं या फिर एनालाइज करते हैं ऑप्शन को। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 2, इमिटेशन, इमिटेशन, मेमोरी एंड मेंटल रिप्रेजेंटेशन। तो यहाँ पर जो सेंसरी मोटर स्टेज है उसमें बच्चा इमिटेशन करता है, मेमोरी और मेंटल रिप्रेजेंटेशन डेवलप करता है। लॉजिकल प्रॉब्लम सॉल्विंग और एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग ये किस में आती है, ये बाद की स्टेजेस में आती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अकॉर्डिंग टू पियाजे कंजर्वेशन रेफर्स टू, पियाजे के अकॉर्डिंग कंजर्वेशन क्या होता है? क्या सेविंग नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में बात करते हैं, या फिर हम कहते हैं कि जो इमोशन है उनको प्रिजर्व करना है उनके नेचुरल फॉर्म में, और अंडरस्टैंडिंग दैट ऑब्जेक्ट रिमेन द सेम डिस्पाइट चेंजेस इन अपीयरेंसेस, या फिर कंजर्वेशन का ये मतलब है कि जो ऑब्जेक्ट हैं वो सेम रहेंगे डिस्पाइट उनमें कितना भी उनका अपीयरेंस भले बड़ा छोटा हो, लेकिन जो उनमें चीजें हैं उनकी जो क्वांटिटी है वो यहाँ पर सेम रहेगी। या थर्ड फोर्थ ऑप्शन नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा, कंजर्वेशन का यहाँ पर मतलब होता है कि किसी ऑब्जेक्ट की जो क्वांटिटी है या अमाउंट है वो सेम रहती है, चाहे उसकी जो अपीयरेंस है वो बदल जाए। तो जब बच्चा ये समझने लगता है तो उसे हम कहते हैं कि उसमें वो कंजर्वेशन क्या कर रहा है, यहाँ पे डेवलप कर रहा है। सो आंसर सी इज राइट। According to Piaget, conservation refers to the understanding that objects remain the same despite changes in appearance. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट स्टेटेड इन पियाजेस थ्योरी, इनमें से क्या बात पियाजे की थ्योरी में नहीं कही गई है? नॉट। क्या पियाजे कहते हैं कि चिल्ड्रन पास थ्रू, क्या पियाजे नहीं कहते कि जो चिल्ड्रन है वो एक स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट से पास करते हैं, जिसमें हम 4 स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट पढ़ते हैं। सेकंड इज चिल्ड्रन एक्वायर न्यू स्किल्स एट ईच स्टेज, जो बच्चे हैं वो एक्वायर करते हैं नई स्किल्स हर एक स्टेज में। सी इज ऑल ऑफ द अबव और नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पर क्या है जो पियाजे नहीं कहते, तो यहाँ पर आंसर इज नन ऑफ द अबव, क्योंकि पियाजे यहाँ पर दोनों बातें करते हैं। पियाजे कहते हैं कि बच्चा 4 स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट से गो थ्रू होता है। एंड सेकेंड इज हर एक स्टेज में बच्चा क्या करता है, एक नई स्किल यहाँ पर एक्वायर करता है। सो आंसर इज नन ऑफ द अबव। ऐसी कोई बात नहीं है जो यहाँ पे इन दोनों में से पियाजे ने ना कही हो, ये दोनों ही यहाँ पर पियाजे मानते हैं। Second question, 10th question is according to Jean Piaget, which of the following is necessary for learning? Piaget की according इनमें से क्या है जो बहुत जरूरी है लर्न करने के लिए? क्या ऑब्जर्विंग द बिहेवियर ऑफ अदर, क्या दूसरों के बिहेवियर से सीखता है बच्चा, या फिर जब वो जस्टिस में बिलीव करते हैं, या री जब टीचर और पेरेंट्स उन्हें री देते हैं तब बच्चे की लर्निंग होती है, या फिर फोर्थ ऑप्शन इज एक्टिव एक्सप्लोरेशन ऑफ द इन्वायरमेंट बाय द लर्नर, या फिर जब बच्चा एक्टिवली एक्सप्लोर करता है अपने इन्वायरमेंट को तो उसकी लर्निंग होती है। सो आंसर इज ऑप्शन फोर्थ, जब बच्चा यहाँ पर एक्टिवली एक्सप्लोर करता है अपना इन्वायरमेंट तब उसकी यहाँ पर लर्निंग क्या होती है, लर्निंग यहाँ पर देखी जाती है। तो प्याजे के अकॉर्डिंग ऑप्शन 4 इज करेक्ट। So next question is at which stage does a child begin to think logically about abstract proposition? Abstract proposition के बारे में बच्चा कब यहाँ पर logically think करने लगता है, कौन सी स्टेज में? क्या वो कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज है, या फिर फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, थर्ड इज सेंसरी मोटर और फोर्थ इज प्री ऑपरेशनल। सो आंसर इज फॉर्मल ऑपरेशन। फॉर्मल ऑपरेशन में जैसे हमने पढ़ा था ये स्टेज 11 ईयर, ये जो स्टेज है ये 11 ईयर्स के बाद स्टार्ट होती है। इस स्टेज में जो बच्चा है वो यहाँ पर एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग और हाइपोथेटिकल रीजनिंग कर सकता है।
जो कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज होती है, इसमें बच्चा क्या कर सकता है, सिर्फ रियल ऑब्जेक्ट्स के बारे में लॉजिकली सोच सकता है। लेकिन फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज में जो एब्स्ट्रैक्ट प्रपोजिशन है, जैसे जस्टिस, इक्वालिटी, इन सब चीजों के बारे में भी सोच सकता है। जो चीजों से फिजिकली ना दिख रही हो, उन चीजों के बारे में भी बच्चा सोचने लगता है। तो आंसर इज फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज। Next question is, in which stage is a child able to solve problems logically and perform multiple classification? इनमें से कौन सी स्टेज है जब बच्चा प्रॉब्लम्स को लॉजिकली सॉल्व करने लगता है और जो मल्टीपल क्लासिफिकेशंस हैं वो भी वो यहाँ पर करने लगता है? क्या वो प्री ऑपरेशनल स्टेज है, या फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज है, या कॉन्क्रीट, या फिर सेंसरी मोटर? करेक्ट ऑप्शन इज कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, जो कि 7 to 11 ईयर से यहाँ पर स्टार्ट होती है। तो यहाँ पर हमने देखा कि कॉन्क्रीट ऑपरेशन स्टेज में जो बच्चा है उसकी लॉजिकल थिंकिंग क्या होगी, वो डेवलप करते हैं, और इसी स्टेज में वो कंजर्वेशन, क्लासिफिकेशन और मल्टीपल क्लासिफिकेशन की जो एबिलिटी है वो उनमें डेवलप होती है। आंसर इज कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ड्यूरिंग द फर्स्ट स्टेज ऑफ डेवलपमेंट, that is from birth to 2 years, a child learns best. तो अपने बर्थ टू 2 years में बच्चा कब यहाँ पर सीखता है? तो फर्स्ट स्टेज ऑफ डेवलपमेंट, इसे हम क्या कहते हैं, सेंसरी मोटर स्टेज। सेंसरी मोटर स्टेज में बच्चा किन तरीकों से सबसे बेस्ट सीखता है? क्या वो जब न्यूट्रल वर्ड्स को कॉम्प्रिहेंड करेगा, या फिर एब्स्ट्रैक्टली थिंक करके, या फिर नई लैंग्वेज एक्वायर करके वो अच्छे से पढ़ सकता है, या फिर अपने सेंसेस का यूज करके? तो हमने पढ़ा था पहली वीडियो में कि जो फर्स्ट स्टेज में बच्चा क्या करता है, सबसे सही तरीके से वो कैसे सीखता है, बाय यूजिंग देयर सेंसेस। आंसर इज बाय यूजिंग द सेंसेस, द child in sensory motor stage learns best. Now, according to Piaget, object permanence develop. Piaget के अकॉर्डिंग जो ऑब्जेक्ट परमानेंस है वो कब डेवलप होती है? तो ये कब होता है यहाँ पर हमारा सेंसरी मोटर स्टेज। आंसर सी इज करेक्ट। Next question is, a child can think logically about objects and events, and this is the characteristic of, हम ये कह रहे हैं कि जो बच्चा है वो लॉजिकली यहाँ पर समझ सकता है ऑब्जेक्ट्स और इवेंट्स के बारे में। तो यहाँ पर सेंसरी मोटर और प्री ऑपरेशनल तो हम हटा ही देंगे ऑप्शन से। तो यहाँ पर हम कह रहे हैं कि लॉजिकली वो कैसे सीख पा रहा है? तो लॉजिकली वो कैसे सीख पा रहा है? ऑब्जेक्ट्स और इवेंट से। तो यहाँ पर हम कॉन्क्रीट ऑपरेशनल और फॉर्मल ऑपरेशनल में ज्यादातर बच्चे कंफ्यूज होते हैं, लेकिन हमें यहाँ पे ये समझना है कि ये पूछ रहे हैं कि लॉजिकली अबाउट ऑब्जेक्ट्स और इवेंट्स को भी बताया है। तो ये होगा आंसर इज कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, जिसमें हम ऑब्जेक्ट्स के बारे में, या फिर जो चाइल्ड है वो ऑब्जेक्ट्स के थ्रू यहाँ पर अपनी लॉजिकली थिंक कर सकता है।